हाय, दिस इज वंदना सरोज और इस वीडियो में बात करूंगी आरबीआई की एचडीएफसी बैंक पे लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। अगर आपका भी एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो एज अ कस्टमर ये आप पे क्या फर्क डालेंगी, प्रभाव डालेंगी। इसके अलावा वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि एचडीएफसी बैंक पे लगाई गई हैं और ये कब तक हट सकती हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने का कारण क्या है। तो आरबीआई ने 2 दिसंबर को एचडीएफसी बैंक पे इसकी नई डिजिटल सर्विसेज को लॉन्च करने पे और साथ में नए क्रेडिट कार्ड बेचने पे या नए क्रेडिट कार्ड सोर्स करने पे रोक लगाई है। इसका जो कारण है वो 3 टाइम की पिछले 2 सालों में अभी तक 3 बार ऐसी इंटरप्शंस हुई हैं जब कस्टमर्स की जो डिजिटल सर्विसेज हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, इवन डेबिट कार्ड, एटीएम सर्विसेज सब रुक गई थी। तो 3 बार मैं अगर इंसिडेंट बताऊं तो सबसे पहले 2018 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था एचडीएफसी बैंक में जब इसकी सारी डिजिटल सर्विसेज रुक गई थी और कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी। उसके बाद जो सेकेंड टाइम हुआ था वो 3 दिसंबर 2019 3 दिसंबर 2019 को हुआ था जब इसकी सर्विसेज 48 घंटे के लिए बिल्कुल बंद हो गई थी। और जो लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 21 नवंबर का ये इंसिडेंट है। 21 नवंबर 2020 को की शाम से शुरू होके 22 नवंबर की सुबह तक एचडीएफसी बैंक की सारी डिजिटल सर्विसेज बंद थी। उसकी यूपीआई, एटीएम या क्रेडिट कार्ड सर्विसेज जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या पेमेंट ट्रांजेक्शन से जुड़े हैं वो सब बंद पड़ा था। तो इन 3 इंसिडेंट्स को देखते हुए ये जो 3 बार ये पेमेंट फेलियर हुआ, ये कस्टमर्स को इतनी प्रॉब्लम हुई, उसी को देखते हुए आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। तो अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल था जो कि 21 नवंबर 2020 को हुआ, 21 नवंबर से 22 नवंबर की सुबह तक वो सर्विसेज बंद थी। ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया था जब कस्टमर्स कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो इन सबको देखते हुए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत ही बड़ा बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है अगर इसके कस्टमर बेस की बात की जाए, तो इन सब इंसिडेंट्स को देखते हुए ही आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जब तक आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ठीक नहीं कर लेते या एफिशिएंट नहीं कर लेते या जो भी लूप होल्स हैं, कमियां हैं, आप उनको दूर नहीं कर लेते, तब तक आपको नई डिजिटल सर्विसेज लॉन्च करने पे रोक लगानी होगी या आप नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को नहीं दे पाएंगे, नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स आप सोर्स नहीं कर पाएंगे। पास्ट में 2 बार ऐसा जो इंसिडेंट मैं बता चुकी हूँ, 2018 में और उसके बाद दिसंबर 2019 में हुआ था। लेकिन जो ये लेटेस्ट 21 नवंबर 2020 को हुआ तो तब बहुत सारे कस्टमर्स थे जो कि ट्विटर पे भी जिन्होंने मैसेजेस डाले और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव थे एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स। और इन सब को देखते हुए कि बहुत टाइम से ये पेमेंट फेलियर्स का इश्यू चल रहा है, आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं एचडीएफसी बैंक पे। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, इस टाइम भी आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इस टाइम बहुत ज्यादा टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसा लग रहा है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे हैं। जैसे ही एचडीएफसी बैंक अपनी जो डिजिटल सर्विसेज या आईटी सर्विसेज या जो डेटा सेंटर की तरफ से पावर सप्लाई का इश्यू आया था, ये सब रिजोल्व कर लेता है और एक बार आरबीआई को सेटिस्फाई कर देता है कि अभी वो अच्छे से अपनी डिजिटल सर्विसेज या ट्रांजैक्शन का कोई भी इश्यू किसी भी कस्टमर को नहीं आने देगा, तो उसके बाद हो सकता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हमेशा के लिए हट जाएं। तो ये जो मेजर इश्यू था 21 नवंबर 2020 का, एज पर जो मुझे बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने के बाद पता चला है, एक डेटा सेंटर है जो एचडीएफसी जिसके साथ डील करता है और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। तो डीएकेसी डेटा सेंटर है मुंबई में, वहां पे पावर सप्लाई का कुछ इश्यू आया था और उसी की वजह से एचडीएफसी के बैंक के कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी 21 नवंबर को, 21 नवंबर से 22 नवंबर की सुबह तक। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम हट जाएगी, एचडीएफसी बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये जैसे पावर सप्लाई के जो टेम्परेरी इश्यूज आए थे ये रिजोल्व हो जाएंगे और एचडीएफसी मेक श्योर करता है या आरबीआई को सेटिस्फाई करता है कि आगे से ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कस्टमर्स के लिए, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स हट सकती हैं। या ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई है एचडीएफसी बैंक पे, ये रोक जो लगाई है,
नए क्रेडिट कार्ड बेचने पे या नई डिजिटल सर्विसेज को, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होने वाला था 2.0, जो कि बिजनेस जनरेटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म था। तो ये जो 2.0 था, 2.0 तो ये भी इस टाइम बंद हो गया है और नए क्रेडिट कार्ड भी एचडीएफसी बैंक इस टाइम इश्यू नहीं कर पाएगा। तो इसके अलावा अब ये जो हुआ, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लोज हुआ या वहां पे काफी इश्यूज आए कस्टमर्स को, इनका कस्टमर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर आप भी कस्टमर थे एचडीएफसी बैंक के और कोइंसिडेंटली अगर आपको भी 21 नवंबर को ही कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अपनी करनी थी, कोई लोन की ईएमआई आपको भरनी थी या बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई करनी थी, किसी को पे करना था, तो उस केस में स्पेशली अगर मैं क्रेडिट कार्ड और लोन ईएमआई के केस को लूं, तो अगर उस दिन कस्टमर नहीं पे कर पाता है तो उस पे अननेसेसरी का इंटरेस्ट लगता है या पेनल्टी लगती है, जो कि कस्टमर को ही सहन करना पड़ता है। तो वहां पे बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो इसीलिए जरूरी है कि जो किसी भी बैंक की जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली चलती रहें, जो ट्रांजैक्शन है वो कस्टमर अच्छे से कर पाए जब भी वो चाहे, और कोई भी ऐसा आईटी इशू या पेमेंट इशू कस्टमर को सहन ना करना पड़े। तो ये थी वीडियो एचडीएफसी बैंक के बारे में। आपका इस टाइम अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, आई डोंट थिंक आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है एंड आई होप ये जल्दी ही रिजोल्व हो जाए और ये रिस्ट्रिक्शंस एचडीएफसी बैंक से हट जाए। सो ऐसे ही अपडेट्स मेजर बैंक से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे से सब्सक्राइब है रेड कलर का, उस पर क्लिक करके आपने बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना है। ऐसी ही बैंकिंग से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक टाइमली पहुंचेगी। बाय बाय।